ये कहानी है उलझे बालों वाली लड़की की। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। शाम के 5 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकल कर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की छुट्टी ले लूँगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक कर लेना। मैं जल्दी पहुँचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज दे देता है। कभी कभी पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उससे कह रही थी कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे, हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अवांछित सदस्य हो गई, इसलिए पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। यहीं विक्रम से मुलाकात हुई और कब मुलाकात प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बस देख चुके थे। अब हमारा प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता भी थी, पर हम दोनों एक साथ लिविंग में रहने की हिम्मत न जुटा पाए। खैर, यह तो हुआ परिचित। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुशी थी। विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। मैं जल्दी से सब जरूरी चीज़ें पैक की, अपने वर्किंग शूज कसे और रेडी थी। तभी फ़ोन पर मिस कॉल यानी विक्रम आ गया। मैंने अचानक जल्दी से सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही विक्रम को चूम लिया। वो भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रूबीन बी रेडी, हम इंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच गए थे। वहाँ हमने थोड़ा घूम घाम के देखा और रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था कि मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर अपनी नींद पूरी कर ली और रोमांटिक मूड में आ गया। फिर जो नींद आई, मेरी आंखें 3 बजे के लगभग विक्रम खुली, अभी भी सो रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ गुनगुने ढूंढने लगी। मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सिर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसके पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुनवारे फिर हमने दूसरी खिड़की खोली और सामने देखा तो एक बाल खुली हुई लड़की थी। मैंने उसको देखकर घबरा गया। फिर विक्रम को जगाई तो उसने बोला, चलो साइड हटते हैं। फिर उन्होंने उस भूत के बारे में पता लगाया, वो लड़की कौन थी, तो मालूम चला कि भूत थी। इसलिए उन लोगों ने उसका पीछा किया। फिर देखा कि वो एक बंद कमरे में जाई। तब जैसे इन दोनों ने जाने का सोचा तो वहीं पे एक आदमी खड़ा था। फिर उसने बोलने लगा कि तुम अंदर जाए क्या करोगे, यहाँ भूत प्रेत रखते हैं, तुम अंदर जाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। फिर इन्होंने जाने को सोचा, फिर भी बहुत मना करने के बाद इन लोग माने। फिर अपने वीकेंड को पूरी तरह एंजॉय करने के बाद उन लोगों ने घर जाने का प्लान किया। फिर रास्ते में दोनों ने बात करने लगे कि अच्छा हुआ हम लोग उस रूम में फिर दोबारा नहीं गए, क्या पता हम लोग जान पर हमला वो कर दे। ऐसे ही हंसी मजाते हुए उन लोगों ने घर वापसी किया और फिर उस जगह पे फिर दोबारा कभी नहीं गए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब करें।